जय जिनेंद्र दोस्तों, सबसे पहले रिस्क डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस आपके साथ शेयर करते हैं। रिस्क डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। गाइज आगे बढ़ते हैं। आज हम निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि डिटेल में हर तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे और इसमें एक पैसे का शक नहीं कि बाजार सेंटिमेंट वाइज, किसी भी तरीके से प्राइस वाइज, हर चीज पर क्या है, डाउन ट्रेंड पे है। बियर मार्केट अभी सेकेंड फेज चल रहा है। गाइस फिर से समझो, पहले बाजार में तेजी से गिरावट हुई, एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन किया, ठीक ठाक लेवल पे आया, फिर तेजी से भागा और वापस से फिर सेकेंड फेज का यहाँ पर करेक्शन कर रहा है। और इसमें ट्रम्प चाचा ने बड़ा योगदान दिया कि बाजार आपको दोबारा मौका दे रहा है। यहां पर जब बाजार ने एक बार मौका दिया, उसके बाद शार्प रिकवरी और यहां पे गिरावट के बाद अपने डॉट लेवल से जब ये घुमा था, यहां पे भयंकर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। आपको बता दूं, ब्लू चिप स्टॉक्स कई ऐसे थे जो 100% भाग गए थे और कई क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स भी 100%, 150%, 200%, 250% ऐसे भागे थे इस दौरान। यहां से मार्च के बाद, मार्च और अप्रैल के झटके के बाद, और वो डॉट लेवल था 21,738 के आसपास। हमने उस डॉट लेवल की बात इस गिरावट पे कई बार करी थी और वही डॉट लेवल, वहीं से बाजार घुमा और 3 मार्च और 7 अप्रैल को बाजार में बॉटम बना था। उसके बाद एक तेज फास्ट रिकवरी के बाद फिर से बाजार गिरना चालू किया है और इसमें ट्रम्प चाचा का एक बड़ा योगदान है। बाय द वे, फरवरी और मार्च में बाजार में डिस्काउंट सेशन चलता है, मार्च में तो गिरता ही गिरता है, तो वो गिर रहा है, ये तो नॉर्मल था, लेकिन ये और ज्यादा तरीके से गिर रहा है। इसके लिए सोने पे सुहागा वॉर ने जो है वहां पे एक अच्छा एडवांटेज दे दिया कि लो भैया और अच्छे से डिस्काउंट आपको देते हैं। तो मार्च में जनरली डिस्काउंट ही चलता है, जनरली ज्यादातर समय बाजार में मार्च में बाजार नीचे ही जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से समझेंगे, वॉर जैसी सिचुएशन अभी चल रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ चर्चा कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि अरे भैया अच्छा, ये लॉजिक तो अच्छा है और आप उस पर कोई निर्णय लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। फिर से बता दूं, मैं सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस एंड मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई रिकमेंडेशन है। नहीं तो मैं आपको क्लियर बता दूं, 100% आपकी पूंजी डूब जाएगी और हम अपने ऑब्जर्वेशन पे, एनालिसिस में, लॉजिक में, किसी भी चीज में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। इस बात को, डिस्क्लेजर को ध्यान में रखेंगे। बाजार में कोई गारंटी वारंटी नहीं है, मोहमाया में जाओगे 100% लॉस होगा। बाकी दुनिया आपको कहती है, इन्फ्लुएंसर आपको कहते हैं यहां से सी ले लो, यहां से पी ले लो, वो सब हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ यहां पे आपको फैक्ट बाय फैक्ट एनालिसिस कैसे किया जा रहा उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहे हैं। और जो भी करना, अपने निर्णय खुद से लो या अपने वित्तीय सलाहकार से पूछो। हमारी तरफ से आपको कोई भी राय मशवरा कुछ भी नहीं है, प्योर एजुकेशनल पर्पस है, बाद में रोने का नहीं। ठीक है, कि आपने बोला था, उसने बोला था, इसने बोला था, ये सब यहां नहीं चलेगा। जो लर्नर माइंडसेट है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी और ध्यान से समझिए कैसे चार्ट की स्टडी करते हैं, तुक्केबाजी कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपके स्क्रीन पर मंथली चार्ट है, एक सप्ताह और बचा मंथली की क्लोजिंग डे। जिस तरीके से अभी बाजार में मोहमाया चल रही है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट। जब आप मंथली चार्ट देखते, इत्मीनान से बैठे रहो, शांति से। यहां पे लॉजिक बाय लॉजिक, फैक्ट बाय फैक्ट हम निफ्टी की चर्चा करेंगे, फिर क्विकली हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में चले जाएंगे। और यहां पर जब बाजार में बॉटम बना था, ये यहां पर आप देख सकते हैं मार्च और अप्रैल में, उसके बाद एक शार्प तेजी 3 महीने लगातार देखने को मिली, उसके बाद फिर से गिराकर फिर से तेजी देखने को मिली, ये फिर से गिराकर फिर तेजी देखने को मिली, अपने रिकॉर्ड हाई को छुआ। यहां पर फिर से एक यूफोरिया हुआ कि बाजार अब सब कुछ ठीक हो गया, बाजार यहां से भागेगा, लेकिन बाजार है वो दोबारा यहां पर 1-2 एकदम रिकॉर्ड हाई पे आके 1-2-3-4 बार आकर अटका और अब मार्च में डिस्काउंट सेशन रहता ही है और ये वॉर वाली सिचुएशन पे और तेजी से गिरने का प्रयास कर रहा है। अब यहां पे स्ट्रेंथ वाइज देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको आप लोग आरएसआई के नाम से जानते हैं,
इंडिकेटर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको संकेत तो दे ही देता है। वो आपको पहले तो प्राइस की साइकोलॉजी, बिहेवियर और उस तरीके के लेवल से स्टडी करना आना चाहिए, तब इंडिकेटर से आप बात करते हो। तो मार्च और अप्रैल में जब प्राइस गिरी थी मंथली का, यहाँ पे आप देखें तो ये 50 के ऊपर ही था मंथली पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा लंबा होगा। देखो भैया, हम आपको पढ़ाने का प्रयास, मतलब सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सो उस वजह से कि कैसे अपन स्टडी करते हैं और लॉजिक लगाते हैं। ये देखो 50 के ऊपर ही था मंथली का RSI। यहाँ पे इन तीनों में यहाँ पे तांडव किया, और वो यहाँ पर 7 अप्रैल को जब बॉटम बना, 3 मार्च को भी बॉटम बना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट लेवल था। आप कैसे समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण लेवल था कि 740? और अच्छे से देख लो, यहाँ पे प्राइस, ये कैंडल को देखो स्क्वीज हुई, उसके बाद यहाँ पे ये 3 कैंडल्स को देखो, तीनों एक प्राइस रेंज पे आया। और यहाँ पर जिस तरीके से ये चारों रेंज को आप देख सकते हो, चारों जगह प्राइस एक जगह अटक रही है, यहाँ पे भी अटक रही थी। उसके बाद वन वे तेजी आई, तो ये एक पोटेंशियल बॉटम बन सकता था, जो कि बना। उसके साथ हमने आपको कई बार कहा है, इंडेक्स जो गिरावट होती है उसकी सीक्वेंस में होती है। बुल मार्केट में तो 5% नॉर्मल है, और 5% के बाद अगर वो तोड़ता है तो फिर 12% को छूने का प्रयास करता है। सब में प्लस माइनस 1% करेंगे, 12% के बाद 17% प्लस माइनस 1% छूने का प्रयास करता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, बाय द वे जो भी ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कंटेंट हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको फ्री फोकट में मिल रहा है, तो ध्यान से देखो। समय दो, समय तो देना पड़ेगा, नहीं तो अभी इसे बंद कर दो और निकल लो यहां से। ये देखो टॉप से 17% गिरा। पहला हमारा एक ये भी था कॉन्फिडेंस कि 17% प्लस माइनस 1%, जो कि 740 और 38 पर आता था, शायद 17% के जोन पर बाजार रुक सकता है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, सुधार माना जाता है। 17% में 12% नॉर्मल है, हर साल 10-12% टॉप से गिरावट देखने को मिलती है। 5% तो हर बुल मार्केट का नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कैसे, बुल मार्केट में भागे जा रहा, थोड़ा सा गिरा, फिर से थोड़ा सा गिरा, फिर से बाय ऑन डिप, उस समय हो हल्ला मचता है बाजार में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो पहली चीज आपने समझ ली। अब यहां पर जब यह गिरा तो RSI 50 के ऊपर ही था मंथली का क्लोजिंग बेसिस पे, और अभी देखें, और लगातार इसके बाद ऊपर जाने के बाद प्राइस इसी जगह पर थी, लेकिन प्राइस 70 के ऊपर नहीं गया। मंथली का RSI 70 के ऊपर चला जाए क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसको बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेंथ माना जाता है। फिर वहां पे मंथली के VMA को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट माना जाता है। जब तक वो नहीं टूटता, RSI 70 का मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना रहता है। तो यहां पे 70 के ऊपर RSI भी नहीं निकला मंथली का, और प्राइस यहां पे बार बार अटकने की कोशिश करी। और अब ये जो फॉल यहां पर आया, उसमें स्ट्रेंथ ने पिछले स्ट्रेंथ को ब्रेक कर दिया, यानी RSI के अकॉर्डिंग, मंथली RSI के अकॉर्डिंग, जिसकी क्लोजिंग भी 50 के नीचे होने वाली है, ये बता रही है कि भाई मैं वीक हूं। प्राइस वाइज, स्ट्रेंथ वाइज ये बता रही है मैं वीक हूं। प्राइस वाइज ये बता रही है मैं लोअर हाई बना लिया हूं। अब ये मंथली की क्लोजिंग अगर शार्प तेजी के साथ अगले 7 दिनों में, ये सारा खेल अब डिपेंड करेगा वॉर पे। वॉर अगर और आगे खिंचता जाता है तो काफी सारे सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और बाजार हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। तो ये वॉर अगर और आगे खींचना है, और प्राइस और रुपये का रिकॉर्ड लो, इस कारण से बाजार इसको फ्यूचर में मानेगा कि आने वाले समय में रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, दबाव आने वाला, तो उसको भी बाजार अभी डिस्काउंट करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसको प्राइस इन करने के बाद, याद रखना, आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को बाजार फैक्टर इन कर लेगा, डिस्काउंट कर लेगा, लेकिन वो डिस्काउंट अब तक यहां पर हुआ नहीं है। अगर वॉर आगे 1 महीने और चलती है या आगे और एक्सटेंड हो जाती है तो बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की भी प्राइस बढ़ने लग गई है, इसके लिए भी बाजार इसे नेगेटिव में मिलेगा, और इन्फ्लेशन का खतरा बाजार में मंडराने लगेगा, जिसको भी बाजार प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। और प्राइसिंग कैसे करेगा, और गिरावट के साथ। तो ये मार्च की मंथली क्लोजिंग काफी क्रूशियल है। इसके साथ लोअर लो, लोअर हाई यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ ने हाथ छोड़ दिया है, जो पिछली बार यहां पर एक महत्वपूर्ण लेवल पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ने 50 पर अपना बॉटम बनाया था और प्राइस भी वहीं रुकी थी, लेकिन अब इसने तोड़ दिया है। तो नीचे अगर देखा जाए तो यहां पे भी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के नीचे नहीं गया था, जो कि ये आपका 2022 है, जहां 15,300। अरे भैया ध्यान से देखो, हम आपको एकदम फैक्ट बाय फैक्ट बता रहे हैं।
2022 में भी बाजार ने किया तांडव, लेकिन मंथली का RSI 50 के नीचे नहीं गया। 2025 में किया तांडव, लेकिन मंथली RSI 50 के नीचे नहीं गया, और अभी वापस तांडव कर रहा है और मंथली RSI 50 के नीचे फिसल गया है। तो गाइस, इसका मतलब क्या है? यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेंथ यहां पर वीक पड़ती हुई नजर आ रही है, जिस कारण से और तेज फॉल यहां पर देखने को मिल सकता है, जिसका पोटेंशियल डाउन साइड, जब बाजार, ध्यान से समझेंगे, जब बाजार अपने पिछले बॉटम को तोड़ता है तो और तेजी से गिरावट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम पैनिक होता है। और एक फेज में गिरावट करने के बाद, एक तेज रिकवरी के बाद सेकेंड फेज में जब तेजी से गिरता है और पिछले बॉटम जो बना के बाजार ने महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ता है, तो उसके नीचे और तेजी से गिराने का प्रयास करता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और वॉर अगर रुकती है तो बाजार कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है, और एक तेज अपसाइड के साथ बाजार खुल सकता है, और सीधा ट्रेंड और सेंटीमेंट दोनों अचानक से चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। अगेन, दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है। यहां से बाजार में लगभग आपको 2000 पॉइंट तक की डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है, और अगर किसी कारण से अगर वॉर रुक जाती है तो एक तेज उछाल के साथ बाजार गैप अप के साथ खुलेगा, और ट्रेंड सडनली चेंज हो जाएगा, और गैप अप के साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। अगर वॉर बंद हो जाती है तो वॉर अगर बंद हो जाती है तो तेल की प्राइस में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी, विक्स में एक तेज शार्प फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन विक्स भी पिछले जो है थोड़ा ठंडा हुआ था, फिर से हाई हो गया, क्योंकि ये वॉर एक्सटेंड हो रहा, वॉर जितना खींचेगा विक्स उतना ऊपर जाएगा, कहीं विक्स 30 तक ना पहुंच जाए। तो ध्यान रखना है, बाजार में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज मंथली का, जो कि 2022 में भी 50 के नीचे नहीं गया था, ये बहुत गंभीर स्थिति है, ये डराता है, ये परेशान करता है, और ये कहता है कि हमें डाउन साइड के लिए तैयार रहना है, हमें निचले स्तर देखने के लिए पूरी तैयारी में रहना है। क्या समझे? ये कहता है निचले स्तर देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ वाइज, रिलेटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसकी स्टडी करी। प्राइस पे अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो दो कैंडल्स दिख रही है, इसका जो हाई है क्या है? देखो, मैं आपको एकदम डॉट टू डॉट बता रहा हूं, कैसे कनेक्टिंग द डॉट, और उसके बाद अपना निर्णय लो। 23,807, तो ये है। अब जब तक प्राइस इस दोनों कैंडल के प्राइस के ऊपर मंथली की कैंडल क्लोज नहीं होती है, डाउन साइड रिस्क बना हुआ है, जो कि आपको 23,890, यानी कि हम मानकर चलेंगे 24,000। ये हो गया मंथली पे प्राइस वाइज। वीकली पे आते हैं। वीकली पे अगर हम देखें तो क्लियर कट ये लेवल आप देख सकते हो, जिसको हमने यहां से कनेक्टिंग द डॉट किया है, यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, और इन दोनों को यहां पर। तो अब सिंपल है, जब तक 24,000 या 23,940 के ऊपर बाजार वीकली पे क्लोज नहीं होता है, डाउन साइड खुला हुआ है, और ये 21,140 के आसपास तक खींच सकता है, और आगे कोई गंभीर स्थिति रहती है तो इसके भी नीचे और तेजी से बाजार जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक और मेथड की, जो हमने आपको बताया था, क्या भाई लोग? 124 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली का, जो कि आप देखें कि वीकली का 124 सिंपल मूविंग एवरेज यहां पर कोविड के बाद इसने कभी नहीं तोड़ा, और कोविड पे जब तोड़ा तो शार्प फॉल देखने को मिला था, और ये शार्प फॉल कितना परसेंट देखने को मिला था वो अभी हम चेक करेंगे। और यहां पर इसने कोविड के बाद 124 सिंपल मूविंग एवरेज को 2 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे तोड़ दिया है। तो ये लेवल अब एग्जैक्ट उसी जगह पर आता है जहां पर हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 23,880-90 का लेवल लेकर आया है। तो अब ये जो दो इसके नीचे क्लोज हो चुकी है लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे, जिसने कोविड के एवरेज के बाद अब तक नहीं तोड़ा है पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, और अब ये टूट चुका है, तो ये बताता है इंडेक्स में वीकनेस है, डर का माहौल है। और इसके साथ आप देखें, जब ये एवरेज यहाँ से ब्रेक हुआ तो कितना परसेंट ब्रेक हुआ? यहाँ से ये एवरेज ब्रेक हुआ है लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं इसके एवरेज को 32% का ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी पहले से करेक्शन होकर ऊपर जाकर फिर से करेक्शन हो रही है, तो पोटेंशियल नीचे डाउन साइड 21,140 के आसपास आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जब तक वॉर रुकती नहीं है, प्राइस ऊपर जाएगी फिर से गिरा देगी, ऊपर जाएगी फिर से गिरा देगी। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। और
इन सब चीज़ों से तैयार रहते हुए ये सबक लेना है और ये याद रखना है कि आप बाजार में क्यों आए थे। आप बाजार में लालच में आए थे, आप बाजार में अपने औकात से ऊपर पोजीशन बनाए थे, आपकी इमोशनली यहाँ पर बाजार में गिरावट झेलने की ताकत नहीं थी, लेकिन आप लालच में आए थे। 2024 के बुल्लन में देखकर किसी में हाथ डालो तो वो ऊपर ही जाता है, और आपको लगा कि मैं अगले 12 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 10 दिन के अंदर अरबपति बन जाऊंगा। और उसके बाद जब बाजार एक टाइम और प्राइस करेक्शन में जाता है तो आप डरते हो, आप रोना धोना करते हो, क्योंकि आपने अब तक बाजार में कम से कम 3, 4, 5 साइकिल बुल और बियर की नहीं देखी है। अगर आपने पिछले 5, 6, 7 सालों में, 10, 12 सालों में 4, 5 बुल और बियर साइकिल देख ली है, उठा पटक देख ली है, तो आप तो डरोगे नहीं। आपको पता है नेचर ऑफ बिजनेस है, 50-60% स्मॉल कैप माइक्रो कैप गिर जाता है, इनफैक्ट 90% गिर जाता है, जो कि आपने कोविड में देखा ही होगा, और उसके बाद 9,000% ऊपर भी गया, ये भी आपने देखा होगा। नहीं देखा तो अब हम क्या करें, सिंपल। हाँ, उस बीच काफी सारे धंधे बंद हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे, कंपनियां खत्म हो जाएगी, ये सब होता रहता है, लेकिन आपको हमेशा फ्यूचर को देखना है। तो एज पर 124 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे वीकली 2 क्लोज काफी 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 डराने वाला है, सताने वाला है, डरना तो पड़ेगा ठाकुर। तो अब 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वीकली पे 124 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे 2 क्लोजिंग, ये बताता है प्राइस में वीकनेस ऊपर जाएगी और गिरा देगी। जब तक वॉर बंद नहीं होता है, निफ्टी ऊपर जाएगी भी तो फिर से गिरा देगी, यानी सेंटिमेंट वाइज डाउन ट्रेंड, आरएसआई की स्ट्रेंथ वाइज डाउन ट्रेंड, 124 सिंपल मूविंग एवरेज जो 5-6 सालों का एवरेज था उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड। लॉन्ग टर्म में यहां पर अभी जो है इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जो ऑयल रूपी वगैरह ये सब, रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन सब का बाजार में असर पड़ेगा। इसको भी बाजार फ्यूचर के लिए फैक्टर इन करेगा, प्राइस इन करेगा। तो इन सब की डॉट्स को कनेक्ट करते हुए लगता है बाजार में अब अच्छी खासी गिरावट यहां से शुरू होनी चाहिए। ऊपर जाएगी फिर से गिराएगी, ऊपर जाएगी फिर से गिराएगी। जब तक कंडीशनल समझ लो वॉर बंद नहीं होता है, बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। और जैसे ही वॉर बंद होता है, ये भी चीजें वीकेंड में जब बाजार बंद हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, या फिर वीकेंड्स में होगी, ताकि एक बड़ा गैप अप के साथ बाजार को खोला जाए। इस बीच आपको यूएस के बाजार में भी नजर रखना है। यूएस के इंडेक्सेस में भी जो मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यूएस का जो ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर निफ्टी में 2000 पॉइंट की गिरावट, तो इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। 21,000 आएगा, इसकी कोई भी इफ बट है ही नहीं। वॉर अगर कंटिन्यू रहती है और यूएस का बाजार में और दबाव बनता है तो यूएस का बाजार अगर नीचे जाएगा वो छींकेगा, जुकाम भारत को लगेगा। पहले भी मैंने आपको ट्वीट के माध्यम से बताया था, यूएस अगर छींकता है तो जुकाम भारत को हो जाता है। और इसके साथ मैंने आपके साथ लगभग 1 महीने पहले ही पोर्टफोलियो हेजिंग की बात भी करी थी। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये पोर्टफोलियो हेजिंग क्या होता है, तो आपको एक बेहतर समझ में आएगा पोर्टफोलियो हेजिंग क्या होता है। उसको हम पोर्टफोलियो टर्म इंश्योरेंस की तरह देखते हैं, जिसमें टर्म इंश्योरेंस में जब तक एक्सीडेंट ना हो प्रीमियम मिलती नहीं है, तो वो सेम चीज है टर्म इंश्योरेंस। पोर्टफोलियो टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इस तरीके से पूरी फैक्ट टू फैक्ट, डॉट टू डॉट हमने जो एनालिसिस इंडेक्स पर किया है, ऐसे तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। हाँ, इस तरीके से जब चर्चा करते तो वीडियो लंबी हो जाती है। फैक्ट टू फैक्ट हम बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो बोलेगी उससे बात करना है, सेंटीमेंट जो बोलेगा उससे बात करना है, डरने का नहीं। डर तो आपको तब लगता है जब औकात से ऊपर या फिर बोरोड मनी अपना आप मार्केट में लेकर आते, या फिर जो शॉर्ट टर्म में आपको जरूरत थी वो पैसा लेकर आ जाते, रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हुआ नहीं और बाजार में बिजनेस करने आ गए, तो आपको परेशानी है और आप डरते हैं। खासकर इन्वेस्टर्स डरते हैं। ट्रेडर को क्या है, ट्रेडर तो 2 दिन में जुआ खेलता है, डूब जाता है, 2 दिन रोना धोना करता है, तीसरा दिन फिर से पैसा 2-4-5 हजार लाता है, फिर से ट्रेडिंग करता है, फिर डूब जाता, फिर रोना थोड़ा मातम बनाता, फिर से लेकर आता, फिर से कूदता, फिर से डूब जाता। उसकी तो रोज की कहानी है। लेकिन जो इन्वेस्टर लालच में आए थे कि आज एंट्री करूंगा, कल 20% मिल जाएगा, कल एंट्री करूंगा, परसों 50%, रातों रात में करोड़पति अरबपति, उसको अब ये बियर मार्केट काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उसने औकात से ऊपर जाकर बाजार में एक्सपोजर लिया होगा। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लिया तो ज्यादा परेशान हुआ होगा, और स्मॉल कैप माइक्रो कैप में उसने इसीलिए लिया क्योंकि 20% का सर्किट उसको बुल मार्केट में नजर आ रहा था, और उसने सोचा भैया रातों रात 3-3 महीना में 6-6 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। इस सोशल मीडिया के चक्कर में उसने ये नहीं देखा कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप एसएमई या फिर
नैनो माइक्रो कैप आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि याद रखना है जब बाजार में क्रैश आई या बियर मार्केट चले तो वो 70-80% टूट जाते हैं, वो सबसे लास्ट में चलते हैं। जब भी बाजार में वापस रिकवरी आती है तो सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक्स या क्वालिटी स्टॉक्स स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर जाना शुरू करते हैं, उसके बाद लास्ट में बारी आती है स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो कि फंडामेंटली भी सही है तो उसमें लास्ट में बारी आती है। लेकिन इस बियर मार्केट में जब बॉटमिंग के आसपास या एक्सट्रीम फियर के आसपास बाजार चल रहा होता है और इस तरह की वॉर वाली सिचुएशंस होती है तो ऑपरेटर का बड़ा मजा हो जाता है और ऑपरेटर स्मॉल कैप माइक्रो कैप एसएमईज में माल जमा करने लगता है, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन काफी ज्यादा सस्ते हो जाते हैं और उसको पता है कि जब भी बुल मार्केट आएगा, आ जाए 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आएगा तो ये सब स्टॉक्स वापस से शूट अप हो जाएंगे, सोशल मीडिया में वापस से स्टोरी चर्चा होगी और वापस से ये सब फ्लेवर में आएंगे, क्योंकि बाजार साइकिल में चलता है तो फिर उसको एग्जिट का मौका मिलेगा और वो माला माल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्मार्टनेस है, उसके पास पूंजी है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास धैर्य है, उसके पास चुनाव करने की ताकत है, उसको ऑपरेट करने की ताकत है और वो ऑपरेटर स्मॉल कैप माइक्रो कैप एसएमईज को भरता है और बुल रन में आपको चिपका देता है। जो कि रिटेलर है वो भीड़ वाले स्टॉक्स में आते हैं, मार्केट में चर्चाएं चलती हैं तब आते हैं, थोड़ी बहुत अपना कॉमन सेंस है नहीं और जिसका बिजनेस उसको पता नहीं है किसी भी बिजनेस में वो एंट्री कर लेता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। एक चीज और आ जाते हैं हम, तीसरी चीज एक होता है स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट यहां पर आ रहा है जो मंथली का है, पिवोट पॉइंट आप मान सकते हैं। तो पिवोट पॉइंट के अकॉर्डिंग 23,000 यहां पे आप देखें 23,140 के आसपास। सो गाइस यहां पे आप देखें स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट, एक और पॉइंट जिसके थ्रू आप प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मंथली में 24,740 एक मंथली का है, जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाएगा इस पिवोट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस की तरह ये भी ध्यान रखना प्राइस पे, ठीक है। और ये तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया मंथली का है, समझ रहे हो पिवोट। अब ये मंथली की ये जो मार्च की क्लोजिंग इस पिवोट के नीचे हो जाती है मंथली की क्लोजिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे सपोर्ट क्या आता है, पूरा खुला यहाँ पर डाउन साइड में खुल गया क्या, तो नेक्स्ट पिवोट क्या आता है, पिवोट को अकॉर्डिंग भी 21,140 आता। वाह भाई क्या बात है, हमारा प्राइस एक्शन भी 21,140 ही आता भाई। लोग देखो पिवोट कितना बढ़िया। तो पहले प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, सेंटिमेंट, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब करने के बाद तो स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट जब मंथली पे लगाते हैं तो 21,140 के आसपास एग्जैक्ट उसी के आसपास प्राइस आ रही है। तो ये मंथली पे पिवोट इसके नीचे ये है ब्लैक लाइन जो होती है ना वो पिवोट होती है। यहाँ पे ब्लैक लाइन कौन सा, ये पिवोट के नीचे ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 1 मंथली क्लोजिंग पे इस पे टूटा तो इसके नीचे क्लोज हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर ये सपोर्ट बनेगा और ये डाउन साइड में यहाँ पे ये लेवल तक दिख रहा है अभी फिलहाल। तो पहले इस पर नजर रखो, जो कि 21,140 की हम बात ही कर रहे हैं। तो 21,140 फिर यहाँ पे टूटता है तो कहीं जाकर फिर 20,100। देख लो पिवोट टू पिवोट कितना अच्छा लेवल। हाँ फिर कहूंगा ना इंडिकेटर से पैसा बनेगा, ना आरएसआई से बनेगा, ना स्टोकास्टिक से बनेगा, ना बोलिंजर बैंड से बनेगा, ना तेरे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से बनेगा, ना तेरे कप एंड हैंडल पैटर्न से बनेगा तो तेरी बुद्धि से बनेगा, तेरे अनुभव से बनेगा, तेरे प्राइस एक्शन को लर्निंग करने की स्किल से बनेगा, तेरी साइकोलॉजी से बनेगा, तेरे इमोशन से बनेगा, तेरी रिस्क मैनेजमेंट से बनेगा, तेरे धैर्य की कितनी सीमा है उससे बनेगा, तुम्हें पता है कौन सा बिजनेस तुम्हें सूट करता कौन सा नहीं करता उससे बनेगा, तुम्हें पता है तुम्हारे में होल्डिंग ताकत है कि नहीं उससे बनेगा, तुम्हें पता तुम कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, तुम्हारा पैसा तुम जानो तेरा काम जाने। दुनिया की कोई भी ताकत आपके पैसे को मैनेज नहीं कर सकती है और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना नहीं सिखा सकती। इस रहस्य को गांठ बांध कर रख लो। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है क्योंकि ये जो हमने एनालिसिस किया है ये हमने आपको कोई तुक्केबाजी में नहीं, इसके नीचे ये इसके नीचे वो, हमने प्योर फैक्ट टू फैक्ट एनालिसिस करते हुए फैक्ट टू फैक्ट हर तरीके से हर इंडिकेटर के माध्यम से बताने का प्रयास किया जिससे आप खुद की स्टडी कर पाए और अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और अपना टाइम देकर फिर से स्टडी करें कि यह फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई हो रही है या नहीं। पिवोट पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है। अब वीकली पे भी आए तो वीकली में भी इस पिवोट के नीचे क्लोज हो चुका है तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,320 का एक पहला लेवल पिवोट टू पिवोट नजर
आता है। यहाँ पे वीकली में क्लोज हो चुका है, इसका मतलब है अब जब तक इस पिवोट के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, लेकिन क्लोजिंग हो भी जाए वीकली की, तो भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये क्लोजिंग जो यहाँ पर ओपनिंग के नीचे ब्रेकडाउन करी है, तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल लेवल है, जो कि 124 सिंपल मूविंग एवरेज भी आता है 23,940 के आसपास वीकली में। तो इतनी डिटेल में कोई भी इन्फ्लुएंसर या एनालिस्ट आपको नहीं बताएगा, और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कौन से लेवल को कहां से लाया, डॉट टू डॉट कैसे कनेक्ट किया, हमने आपके साथ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सभी चीजें शेयर करी है। प्योर एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस है। आप अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद कोई भी निर्णय लेना। हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, और किसी भी तरीके से कुछ भी डराने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। हमारा काम तो डराने का ही नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं बाजार जितना तेजी से गिरेगा उतना तेजी से रिकवर होकर फिर से डबल हो जाएगा, लेकिन उसको होने के लिए आपको समय देने की औकात आप में है ही नहीं, क्योंकि आप आए हो आज डालूं कल अरबपति, कल डालूं परसों खरबपति, रातों रात पैसा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस कभी किया है या नहीं किया, बिजनेस में सालों साल लग जाते हैं। कभी धंधे में गल्ले में बैठे हो, अगर बैठे हो तो पता चलेगा धंधा होता कैसे है। सो गाइस, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम सेंसेक्स बैंक निफ्टी की बात करने वाले थे, उसको छोड़ो, यहीं पर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इतनी लंबी वीडियो आपको ऐसे भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, 100 में से एक व्यक्ति इसे पूरा देखेगा और उस चीज़ को फैक्ट टू फैक्ट जाकर नोट करेगा और खुद की जाकर स्टडी करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा। बाकी सिर्फ वो माया मरेंगे। बिल्कुल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।